आज हम बात करेंगे DI सिग्नल, DO, AI और AO के बारे में। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग लास्ट तक देखना। तो पहले हम बात करते हैं DI सिग्नल, DI, DO, AI, AO। 1 2 3 4। अब ये सिग्नल हमारे हो गए DI, DO, AI, AO। पूरा जितना भी गेम है इसी में चलता है इंस्ट्रूमेंट का, और PLC पूरा इसी को रीड करता है। ऐसे इसी से पूरा इनपुट आउटपुट जो भी DI हो गया डिजिटल इनपुट, ठीक है। DO हो गया डिजिटल आउटपुट, होगा मतलब आउटपुट। AI हो गया एनालॉग इनपुट। AO हो गया एनालॉग आउटपुट। ये अपने चार हो गए। अब हम बात करेंगे, पहला है जो हमारा डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट जो हमारा है वो जो फील्ड से, जैसे यहां पे हमारा एक लिमिट स्विच लगा है, तो लिमिट स्विच हमारा यहां पे लिमिट स्विच का एक आउटपुट जो निकलेगा वो DI निकलेगा। तो लिमिट स्विच जब हमारा ऑपरेट रहेगी, ये नॉर्मल कंडीशन है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा यहाँ सिग्नल एक निकलेगा DI सिग्नल, डिजिटल सिग्नल यहाँ से आएगा, तो हमारे IO पैनल में ऑप्टो कपड़ा लगा रहता है, 1 से लेके 32 तक रहता है। तो ऑप्टो कपड़ा में जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जो फील्ड से डिजिटल सिग्नल होता है वो हमारा DI होता है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इनपुट का। अब हम बात करेंगे डिजिटल आउटपुट। तो डिजिटल इनपुट जो है तो हमारा फील्ड से आता है सिग्नल, जो भी कोई है हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा है, लेवल स्विच, प्रेशर स्विच, DP स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी, उनका जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा और जो आउटपुट हमारे आएगा पैनल पे वो हमारे होंगे डिजिटल इनपुट। अब हमारा जो होता है डिजिटल आउटपुट, तो डिजिटल आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल आउटपुट। तो दूसरा जो है डिजिटल आउटपुट, तो हमारा जो है तो PLC जो है तो एक DO निकालती है वहां से। अगर कोई टाइमिंग में सेट है, जैसे कोई मोटर है और मोटर को अगर हमारा जो है तो DO चालू करना है, तो हमारा एक सिग्नल कमांड आएगा, DO आएगा, और DO जो होता है डिजिटल इनपुट, वो PLC एक वहां से कमांड देगी और वो DO आएगा और हमारा रिले IO पैनल में आएगा। ये जैसे ये PLC है, DO आने का तरीका, ये PLC है। PLC हमारा DO देगा टाइमिंग में कि 8:05 में एक DO ऑपरेट होगा कि इस मोटर को चालू करना है। मोटर को, ये मोटर कमांड जाएगा। तो PLC हमारी कमांड देगी कि यहाँ से आएगा एक IO पैनल में आएगा। IO पैनल क्या करेगा कि यहाँ पे एक रिले लगा रहेगा, यहाँ से PLC 24 वोल्ट देगी, पिकअप होगा, वहां से DO आएगा और रिले तक आएगा। रिले से फिर रिले में एक फेज ले जाके प्री कॉन्टेक्ट 230 वोल्ट का हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, और जैसे DO आएगा तो रिले हमारा हो जाएगा पिकअप, और पिकअप होकर प्री कॉन्टेक्ट होकर यही पावर हमारा चला जाएगा मोटर को स्टार्ट करने के लिए।
तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब डिजिटल जो आउटपुट निकालता है पीएलसी, वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। जैसे एक तो मोटर चल गया हमारा, दूसरा हमारा कोई एसओबी है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारा डीओ आएगा, डिजिटल आउटपुट। और मोटर हो गया, कोई भी गेट है, हर जगह एसओबी लगा रहता है, बैग हाउस में पर्जिंग चलती है, बैग फिल्टर में एसओबी लगी है, तो उसको भी डीओ हमारा डीओ आता है, डिजिटल आउटपुट आता है पीएलसी के थ्रू। तो डिजिटल आउटपुट ये जो पीएलसी वहां से देती है, इनपुट पीएलसी में हम देते हैं और आउटपुट वहां से डिजिटल आउटपुट आते हैं। तो ये हो गया अपना डिजिटल आउटपुट का। अब हमारा जो है तो एआई के बारे में बात करेंगे। एआई होता है, जैसा बताते एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग इनपुट जो होता है तो हमारे फील्ड से 4 to 20 मिलियंस आता है, 4 से 20 मिलियंस। तो जो मिलियंस आता है वो हमारा जाके एनालॉग वाले कार्ड में वो कनेक्ट हो जाता है। तो जो फील्ड से इनपुट आएगा, अब मिलियंस जो आता है, जैसे हमारा किसी डैम्पर की पोजीशन है, उसका कितना परसेंट है, उसका परसेंटेज आएगा, मिलियंस में आएगा, है ना। और कोई लेवल ट्रांसमीटर है, लेवल कितना फुल है, कितना खाली है, उसका रिटर्न आएगा, वो भी मिलियंस में आएगा। प्रेशर ट्रांसमीटर है, वो कितना प्रेशर है वहाँ पे, वो भी आएगा 4 to 20 में, वो भी हमारा एनालॉग इनपुट ही होगा। ऐसे मतलब जो भी अपना एनालॉग सिग्नल है सारा ये यहाँ पे अपने एनालॉग में जाके कार्ड में जाके कनेक्ट होगा, वो 4 to 20 मिलियंस होता है, जो कि फील्ड से आता है। ये एनालॉग इनपुट जो है फील्ड से आने वाले सब रहता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ईओ के बारे में। ईओ के बारे में बात करते हैं तो ईओ जो होता है एनालॉग आउटपुट। अब जो है तो एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट का काम सेम होता है, मतलब वो डिजिटल के लिए होता है, ये एनालॉग के लिए होता है, लेकिन इसका सेम है। पीएलसी से ही हमारा डीओ निकलता है और पीएलसी से हमारा मिलियंस जो है तो फील्ड में जाता है, फील्ड में गया। तो ये दोनों का वर्किंग है, और डीआई का और एआई का, ये हमारे फील्ड से जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ईओ के बारे में। तो ये एनालॉग आउटपुट है। अब एनालॉग आउटपुट जो है तो जैसे हम कहीं पर भी 4 to 20 मिलियंस देना है, मतलब सीसीआर से वो आएगा कमांड, सीसीआर से जो परसेंटेज आएगा तो वो रहेगा हमारा 4 to 20 में। अब ये एनालॉग आउटपुट जो होता है वो कब यूज करते हैं, जैसे कोई भी हमको वीएफडी है, हमारी वीएफडी को हमको सेट पॉइंट देना है, आरपीएम का सेट पॉइंट देना है कि हमको 50%, जैसे 1000 आरपीएम की मोटर है, अब हमको उसमें परसेंटेज में देना 50% इसको चलाना है, 1000 तो 500 आरपीएम घुमाना है, तो 500 आरपीएम का सेट पॉइंट आएगा। तो जैसे सेट पॉइंट है तो सेट पॉइंट आएगा तो उस हिसाब से मिलियंस आएगा, 10 मिलियंस, 8 मिलियंस, जितना भी सेट पॉइंट देना वो चलेगा। इसी तरह हमारा जो है तो वेट फीडर है, उसको भी सेट पॉइंट आता है कितना टीपीएच में चलाना है। जैसे 500 टीपीएच में चलाना तो 500 टीपीएच का सेट पॉइंट आएगा। सेट पॉइंट आएगा तो हमारा सीसीआर से जो है पीएलसी से हमारा जो है एनालॉग आउटपुट निकलेगा। एनालॉग आउटपुट निकलेगा तो वो हमारा मिलियंस ही आएगा। मिलियंस जो हमारा जाएगा तो हमारे उसको सेट पॉइंट देगा, कोई एसएफएफ है, वेट फीडर है तो वहाँ पे सेट पॉइंट देगा, वीएफडी है तो उसको सेट पॉइंट देगा। तो ये 4 to 20 में आउटपुट निकालती है, पीएलसी के थ्रू हमारा जाता है इंस्ट्रूमेंट में। तो ये डीआई, डीओ, एआई, ईओ, ये चारों सिग्नल है। तो
आई होप ये लोग सिग्नल आपको पता चला होगा कैसे आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।